जय भीम साथियों। हमारे महान पुरखों ने हमारे समाज के उद्धार के लिए निरंतर 108 सालों तक संघर्ष किया, जिसका परिणाम 26 जनवरी 1950 को हमारे समाज के मुक्तिदाता बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाकर हमें आज़ाद किया। हमारे समाज के जड़ में भारतीय संविधान है। संविधान की जड़ में बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब की जड़ में छत्रपति शाहू जी महाराज हैं। शाहू जी महाराज की जड़ में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हैं। आधुनिक भारत के जनक राष्ट्रपिता फुले ने अपने समाज की आज़ादी का आंदोलन 1 जनवरी 1848 से शुरू किया और 1873 में अपने समाज को संगठित करके शासन करती जमात बनाने के लिए बहुजन समाज का सत्यशोधन समाज संगठन का निर्माण किया और 1891 तक आंदोलन चलाए। 1891 में फूले जी का परिनिर्वाण हो गया, मगर फूले के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर ने छत्रपति शाहू जी महाराज के संरक्षण में पले बढ़े और उनसे प्रेरणा लेकर उच्च से उच्च शिक्षा हासिल करके 26 जनवरी 1950 को अपने सारे महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा किया। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिखकर 1916 में सामाजिक जीवन में प्रवेश किया और अपनी जान की बाजी लगाकर 1956 तक संघर्ष किया। जब संविधान लागू हुआ तो हमारे समाज के लोग बाबा साहब को अपना मसीहा मानकर जय जयकार करने लगे। इसलिए 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब ने अपने समाज को संदेश दिया कि मेरी दृष्टि से अभी भी कुछ काम अधूरा रह गया है, इसलिए मेरे नाम की जयकार करने से अच्छा है कि अधूरे कार्यों को अपनी जी जान लगाकर पूरा करो। वो अधूरा कार्य क्या है? वो अधूरा कार्य है जो हमारे समाज में 6742 जातियां टुकड़ों में टूट चुकी है, टुकड़ों में बंट चुकी है, उन्हें इकट्ठा करना। भारत में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्यायप्रिय समाज राष्ट्र का निर्माण करना। इसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मैंने अपने जान की बाजी लगाकर आपको अधिकार दिया, मगर इस अधिकार को हासिल करने के लिए आपको संगठित होकर संघर्ष करना होगा। बस यही काम अधूरा रह गया है, क्योंकि मेरी उम्र कम पड़ गई है, इसलिए मेरे इस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगाकर कार्य करना। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया, मगर बाबा साहब के इस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 1957 में ही बहुजन आंदोलन के वामन मेश्राम साहिब का जन्म 1957 के महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दरवाह तहसील में रामगांव में हुआ। मान्यवर मेश्राम साहब ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा दरवाह में ही की। इसके बाद की शिक्षा के लिए वह औरंगाबाद चले गए। मान्यवर मेश्राम साहब 1970 के दशक की शुरुआत में औरंगाबाद के बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में शिक्षा ले रहे थे, तब उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का विचार करना शुरू कर दिया। 1984 में मान्यवर कांशीराम साहब ने जब बीएसपी बनाया, तब मान्यवर डीके खारपड़े साहब ने कंधे पर बामसेव संगठन की जिम्मेवारी काफ़ी हद तक बढ़ गई। उस समय मान्यवर वामन मेश्राम साहब नांदेड़ के बीएसएनएल में अधिकारी पद पर कार्यरत थे। जब 1984 में मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेव के उद्देश्य पूर्ति के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाकर पार्टी का विस्तार करने में लगे, तब बामसेव संगठन भारत के 13 राज्य और 132 जिलों का संगठन था। 1984 में मान्यवर डीके खापर्डी जी में मेश्राम साहब के पास नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसको मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने हंसकर स्वीकार किया। मेश्राम साहब ने जब बामसेव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नौकरी छोड़ी, तब उन्होंने अपने ज़िंदगी के मकसद निर्धारित किए। मैं एक दिन एक बेवजह कहीं नहीं रुकूंगा और बामसेव संगठन को राष्ट्रव्यापी संगठन बनाऊंगा। जो उस दिन मान्यवर वामन मेश्राम साहब पैदल चले, साइकिल से चले, ऑटो में सफ़र किया, बस में सफ़र किया, जनरल ट्रेन सफ़र किया, चने फोटे खाकर प्लेटफार्म पर रात गुजारी, सार्वजनिक शौचालयों में नहाना धोना करके धर्मशाला में रात गुजारकर बामसेव संगठन को राष्ट्रव्यापी ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया। वर्तमान में बामसेव भारत के 32 राज्य, 625 जिले और 3.5 लाख गाँव का विशाल संगठन बन चुका है। आज वर्तमान में बामसेव संगठन के 91 आस्फुट संगठन है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी एंड 91 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
साथियों, हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब का खाकर बाबा साहब को ही धोखा दिया और जिसका खामियाजा आज तक हम समाज भोग रहा है। इसलिए आज बाबा साहब के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मूल निवासी नायक आदरणीय वामन ब्रेशाम साहब अपनी जान की बाजी लगाकर बामसेव संगठन को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाकर दिन रात जंगे मैदान में लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हमारे पास बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए मान्यवर मेश्राम साहब के साथ मिलजुल कर उनके निर्देशन और नियंत्रण में रहकर अपना समय, बुद्धि, पैसा, हुनर, श्रम देकर आज़ादी के इस भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।